यार सम बेसिक्स फिगर जिसके बारे में आपको इनका एरिया एज वेल एज अब पेरीमीटर देखो, इन फिगर्स का पेरीमीटर कैसे निकालोगे। बेसिक फार्मूले से दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स, बट टॉकिंग अबाउट एरिया, इसका एरिया देखो कैसे निकाला जाता है। जो एरिया पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। अब पैरेललोग्राम मीन जिसकी दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है। देखो ये पेयर, एक पेयर आ गई, ये साइड इसके पैरेलल है, और दूसरी पेयर ये साइड इसके पैरेलल है। नाउ सेकंड फिगर दैट इज ट्रापेजियम। अब ट्रापेजियम क्या होता है, इसमें खाली एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है। तो ये साइड इसके पैरेलल है, बट ये और ये साइड पैरेलल नहीं है, ये आपस में कहीं काटेंगे। अब जो एरिया ऑफ ट्रापेजियम होता है वो होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। देखो यहाँ पे पैरेलल साइड कौन सी है, ए और बी, तो हाफ ऑफ ए प्लस बी, और इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया है, एच, तो हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू एच। नाउ टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, और ये दो ट्राइंगलों में डिवाइड हो रहा है। तो अगर मुझे इस फिगर का एरिया निकालना है तो पहले मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी निकालूंगा, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी निकालूंगा। देखो ए बी डी एंड बी सी डी, तो इन दोनों के ट्राइंगल के एरिया को मैं सम करूँगा। हमें ट्राइंगल का एरिया पता होता है, दैट इज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट एंड प्लस हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हम इन दोनों ट्राइंगल की बेस क्या है, बी डी। बेस हमारी वो डायमेंशन होती है जहाँ पे हमारी हाइट फॉल करती है या हमारी हाइट टच करती है। देखो इस ए बी डी ट्राइंगल की हाइट हमारी बी डी को टच कर रही है, एंड बी सी डी ट्राइंगल की हाइट हमारे बी डी को टच करी, तो एच वन एच टू क्या आ गई, मेरी हाइट्स आ गई। तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ए बी डी की हाइट कितनी है, एच वन, बी सी डी की हाइट कितनी है, एच टू। देखो इन दोनों में हाफ ऑफ बी डी कॉमन है, तो अंदर क्या बच गया, एच वन प्लस एच टू। तो डेट इज, अब जनरल कोऑर्डिनेट का जो फार्मूला आपने याद रखना है, हाफ ऑफ बेस इंटू सम ऑफ हाइट्स। एंड लास्ट फिगर एरिया ऑफ रोम्बस। जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो होता है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। अब डायगनल्स क्या होते हैं, डायगनल्स हमारे जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं जो हम नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करके मिला मतलब बनाते हैं। देखो इस वर्टिस के अपोजिट कौन सी वर्टिस है, ये, इन दोनों को जब मैं मिलाऊंगा एक डायगनल बन जाएगा। सिमिलरली इस वर्टिस के अपोजिट ये वाली वर्टिस है, जब इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो दूसरा डायगनल बन जाएगा। और रोम्बस क्या होता है, इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। अगर मुझे रोम्बस का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इस डायगनल, इन दोनों के डायगनल को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हाफ ऑफ डी वन इंटू डी टू। तो ऑल दिस बेसिक फार्मूला विल बी यूज इन योर फर्स्ट टू एक्सरसाइजेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इनको बाय हार्ट कर दीजिए। थैंक यू।